सूरज ने आंखें निकाल ली, बिजली ने आंखें चुरा ली। गर्मी आज फुल फॉर्म में, दर्जा हरारत में इजाफे का खदशा। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक रहने का खदशा। शदीद गर्मी कराची वालों का भी इम्तिहान लेगी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत निस्फ सेंचुरी करेगा, पारा 51 डिग्री तक जाने का इम्कान। दादू, लाड़काना, सक्खर और दीगर इलाकों में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक जाने की पेशगोई। गर्मी और लोड शेडिंग के गठजोड़ ने आवाम को पसीना पसीना कर दिया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में बिजली की ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तलबा का दोहरा इम्तिहान। मैट्रिक का इम्तिहान देना अजाब बन गया। कई जगह तलबा पंखों के बगैर इम्तिहान देने पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम गर्म और खुश्क। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और डेरा गाजी खान में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना 42, फैसलाबाद 40, सरगोदा 39, सक्खर 38, पेशावर और कराची 39, लाहौर 36 और इस्लामाबाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, वोटिंग मशीन उड़ा देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी का बंदोबस्त करेंगे। इलेक्शन क़ब्ल अज़ वक्त होने चाहिए, लेकिन फैसला इत्तफ़ाक़ राय से होगा। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में गुफ्तगू। हुकूमत का आइन शिकनों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिसकी गिरफ्तारी बनती है उसे गिरफ्तार करेंगे। फरा को वापस लाकर दोनों को साथ बंद करेंगे। अगर काबीना ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने की इजाज़त नहीं दी तो शेख रशीद को भी बाहर निकलने नहीं देंगे। हुकूमत का नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ भी अपील करने का फैसला। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ हर कीमत पर वापस जाएंगे, वो जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द के अरकान का लंदन में नवाज शरीफ के साथ इजलास आज भी जारी रहेगा। जब ये मुझे साजिश का पता चला, जो लोग साजिश रोक सकते थे, मैंने उनको ये बताया कि हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क की माइशत को संभाला है। अगर अभी ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर सके। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इलेक्शन के ऐलान तक एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान। अटक में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि वो जेल जाने और जान कुर्बान करने को तैयार हैं, पर अमरीका की गुलामी तस्लीम नहीं करेंगे। थ्री स्टूजेस ने बाइडन इंतजामिया से मिलकर साजिश की। पाकिस्तान में बैठे अमरीकी हैंडलर्स ने इनकी हुकूमत गिरा दी। क़यामत की निशानी है कि आसिफ जरदारी नैब की इस्लाहात करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब झूठ बोल बोल कर थके नहीं, आवाम की बस हो गई है। 2018 में मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार छोड़ा था तो मुल्क चीनी और गंदम बरामद कर रहा था। आवाम ने 2022 में इमरान खान को निकाला तो पाकिस्तान गंदम और चीनी दरामद कर रहा है। फॉरेन फंडिंग में साबित शुदा मनी लॉन्ड्रर दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाता है। किसान आपके दौर में खाद के लिए धक्के खाते रहे, आपके 4 साल में पाकिस्तान पर कर्ज 43,000 अरब हो गया। इमरान साहब जितना मर्जी झूठ बोलें, आपका सह अमालनामा आवाम के सामने। एज अ कंट्री हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हमारी तमाम लीडरशिप का फोकस इन जिम्मेदारियों के ऊपर है, अपनी मुल्क की हिफाजत के ऊपर है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारा मीडिया है, कि फौज को इस सियासी गुफ्तगू से बाहर रखें। हम बहुत अच्छे से ये इस चीज को वाजे कर रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने की ऑर्डर्स हैं। हमने इस चीज को वाजे तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। जलसों में, तकरीर के अंदर ऐसी बात करना कि फौज को आप इनवाइट करें किसी भी मद में कि आके सियासी सूरत-ए-हाल में मुदाखलत करें, मेरे ख्याल में ये इंतहाई गैर मुनासिब है। ISPR ने कहा है कि जलसों में तकरीर के दौरान फौज को किसी भी मसले में बुलाना इंतहाई गैर मुनासिब है। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। पेशावर कोर कमांडर से मुतालिक अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। सीनियर कौमी सियासी क़यादत से तवक्को है कि वो इदारे के खिलाफ मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करें।
पेशावर कोर्ट 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। ऐसे बयानात सिपाह और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी असरअंदाज होते हैं। अफवाज के सिपाही और अफसरान वतन की खुदमुख्तारी और सालमियत की हिफाजत जान हथेली पर रख कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि काफ़ी अरसे से कह रहे हैं फौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। कुछ रोज से सियासी लीडरशिप के बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में वज़ा किया गया है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फौज को सियासत से दूर रहने का हुक्म है। हम बतौर इदारा काफ़ी अरसे से बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर मजीद ₹1.23 महंगा हो गया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन कीमत ₹193 का हो गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि डॉलर ₹200 का होने जा रहा है। मुल्क डिफॉल्ट भी हो सकता है। अबूरी हुकूमत बनाकर इलेक्शन कराएं। इलेक्शन ना कराए गए तो मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। कहा छठी मरतबा DGISPR ने कहा है कि फौज को सियासत में ना घसीटें। बिलावल भुट्टो जरदारी को एक वजीर मार्शल लॉ की धमकी देता है जो एक भोंडा मजाक है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इमरान खान मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। वो मुल्क में खाना जंगी कराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान कोशिश कर रहे हैं इदारों को ब्लैकमेल किया जाए ताकि इनको दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए। हमने आईनी तरीके से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की। अगर आप चाहते हैं कि फराह बीवी के खिलाफ तहकीकात रुक जाएं तो ये नहीं हो सकता। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि उन्होंने मुरासला खुद पढ़ा था। मुरासला पढ़ने के बाद इस बात से इत्तफाक किया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई। शहबाज शरीफ को दावत दी कि मुरासला देखें, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। कौमी सलामती कमेटी ने साजिश की तायद की। किसी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं, बैनुल-अक़वामी ज़वाबित पर अमल करना चाहिए। मुल्क में महंगाई का तूफान। आटा, गोश्त, सब्जियां, फल महंगा हो गया। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और सस्ती चीनी की अदम दस्तयाबी शहरियों की परेशानी बढ़ गई। लाहौर में मुर्गी के गोश्त में ₹15 कमी। 1 किलो गोश्त ₹385 हो गया। लीमू ₹1000 से जायद। प्याज और टमाटर ₹80 और आलू ₹30 किलो में फरोख्त। गुजरावाला में दूध ₹150 और दही ₹160 फी किलो में फरोख्त होने लगा। सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत बरकरार। बदीन में नहरी पानी की किल्लत। 17 नहरों में पानी की अदम फराहमी से 70,000 से ज्यादा एकड़ अराजी बंजर हो गई। कई इलाकों में पीने के पानी की कमी। नवाब शाह में नहरी पानी किल्लत के बाइस कपास, गन्ना और सब्जी की फसलें काश्त नहीं की जा सकी। बालाई इलाकों से आने वाला पानी गुड्डू बिराज के मकाम पर सिस्टम में दाखिल होने से पानी की सतह में इजाफा। चोलिस्तान में खुश्क साली से भेड़ों की अमवात का सिलसिला ना थम सका। मकामी अफराद के मुताबिक अब तक 130 के करीब भेड़ें मर चुकी हैं। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने पाकिस्तान में पानी के बहरान की वजह भारत को करार दे दिया। पानी का बहरान 1 हफ्ते में हल करने का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक रखा है। इस वक्त 32 से 33 हज़ार क्यूसेक पानी चोरी हो रहा है। बलूचिस्तान के ज़िला डेरा बुक्टी में हैज़े की वबा बेकाबू। 1 माह में पीर को से हैज़े के 1,682 केसेस रिपोर्ट। हैज़े से अमवात की तादाद 4 हो गई। 1,450 अफराद मुतासिर। माहिरीन ने मरज़ के फैलाव की वजह गंदे और आलूदा पानी का इस्तेमाल करार दे दिया। कराची के बाद लाहौर में भी हैज़े के दर्जनों केसेस रिपोर्ट। अब तक 20 बच्चों में हैज़े की तस्दीक।
हुंजा में शिश पर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद और करीबी इलाकों में तबाही के बाद बहाली का काम जारी। पुल के बकिया हिस्से को खतरनाक करार देकर इसे गिराने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बकिया हिस्से में दरारें पड़ चुकी थीं। आरजी पुल की तंसीब के लिए जगह हमवार करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मुनासिब होगा कि पीटीआई के वकील दलाइल का आगाज कर दें। वकील पीटीआई अली जफर की कुछ देर में जवाब जमा करवाने की यकीन दहानी। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। पीटीआई आज मर्दान में जलसा सजाएगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी। कितने लोग इन्होंने मरवाए। एयान अली का जो कस्टम ऑफिसर था उसको मरवा दिया। जो इनके केसेस के पीछे जाता है उनको जान का खतरा होता है। मॉडल आयान अली की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर तनकीद। बोली 2 आदात शायद आप मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। पहली मेरे नाम पर टीआरपी कमाना और दूसरी झूठ बोलना। 4 साल वज़ीर आज़म रहे फिर भी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाए बगैर आपकी तकरीर और खबर नहीं बनती। झूठ के कोई पाँव नहीं होते। आयान अली ने दावा किया कि उनके केस में तफ्तीशी अफसर एक इंस्पेक्टर सलीम थे। वो आज तक जिंदा और हट्टे कट्टे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी भर्तियां। 78 करोड़ से जायद की संगीन बेकायदगियां। माली साल 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट ने 130 मंजूर नज़र अफराद भर्ती करने की तस्दीक कर दी। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि गैर कानूनी भर्तियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हाई कोर्ट ने पीआईए तैयारा हादसा केस में मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के लिए बॉन्ड साइन कराने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। कौमी एयरलाइंस का तैयारा 22 मई 2020 को हादसे का शिकार हुआ। हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए थे। शहबाज गिल की बीवी एजा असद रसूल कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की 1 करोड़ 86 लाख रुपए की नादहिंदा निकली। सरकारी खर्च पर 2011 में पीएचडी करने अमेरिका गईं। 11 साल बाद भी वापस नहीं आईं। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का शहबाज गिल की बीवी को शो कॉज नोटिस, रकम की वापसी का मुतालबा। यूनिवर्सिटी ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल बीवी के खिलाफ कार्रवाई रुकवाने के लिए यूनिवर्सिटी पर असरअंदाज होते रहे। मुआहदे के तहत डिग्री के बाद एजा असद रसूल को वापस आकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना था। शहबाज गिल ने एक बयान में कहा है कि उनकी अहलिया मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम में शामिल हैं और उनकी तालीम अभी जारी है, जो यूनिवर्सिटी से कंफर्म की जा सकती है। लोडशेडिंग के मारों ने गर्मी भगाने के तरीके ढूंढ लिए। फैसलाबाद में मनचले नहर के ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाने लगे। गोजरा में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही तरबूज की मांग में इजाफा हो गया। ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रिवायती मशरूब और गर्मी के दुश्मन कातिल की फरोख्त जारी। कराची के चिड़ियाघर में जानवरों को हीट वेव से बचाने के खुसूसी इकदाम। चिंपैंजी की ठंडे ठंडे जूस से तवाज़ो। जानवरों और परिंदों के पानी में ज़रूरी नमकियात और ग्लूकोज का इस्तेमाल। वादिये नीलम में मनचलों को दरिया में गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। दरिया अबूर करने की मुहिमजोई में गाड़ी डूबने लगी तो नौजवान जान बचाने गाड़ी की छत पर चढ़ गए। रेस्क्यू हुक्काम ने बरवक्त कार्रवाई करके जान बचाई। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन आज से 4 रोज के लिए बंद। सूई सदरुल हुक्काम का कहना है कि सीएनजी स्टेशन 16 मई की सुबह 8 बजे खोले जाएंगे।